अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेसन नंबर 4। इस लेसन में हम समझने वाले हैं कि अपनी स्पोर्ट ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है बाइनेंस के ऊपर। हम सीधा बाइनेंस पे चलते हैं। आपके पास यहाँ पे अगर वॉलेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस स्पोर्ट में जो है ना फ़ंड होना चाहिए। मेरे पास फ़ंड नहीं था तो मैंने थोड़ा सा फ़ंड ऐड कर दिया ताकि आपको वो चीज़ समझा दूँ कि किस तरीके से आपने करनी है। ठीक है, तो वॉलेट में आपने क्लिक करना है। अगर आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग में पैसे कैसे डालने हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले की लेसन्स में समझाई हुई है। अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है, ख़रीदना चाहते तो आप स्पोर्ट जो वीडियो है जिसमें आई थिंक P2P का समझाया हुआ है कि आपने किस तरीके से P2P से डॉलर्स बाय सेल करने। मैं हमने वीडियो बनाई हुई है जो कि आई थिंक लेसन नंबर 2 है, तो आप उसको जाके देख लें। आई थिंक लेसन नंबर 3 है, तो उसको आप जाके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने P2P का यूज़ करके आपने डॉलर्स बाय करने हैं। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मार्केट में क्लिक करना है। हम यहाँ पे फेवरेट में चलते हैं तो आपका स्पोर्ट का ऑप्शन ओपन होना चाहिए, फ्यूचर का नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट का होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके फेवरेट में कॉइन्स नहीं है तो आप ऊपर सर्च पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इथेरियम बाय करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करूँगा और इथेरियम के बाद जो मेन चीज़ आपने देखनी है ना, फॉर एग्जांपल ये इथेरियम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ वो इसका पेयर है, ठीक है, USDT, उसके बाद BUSD है, ठीक है, TUSD है, USDC है, यूरो है, ठीक है। असलम नहीं आ रहा यहाँ पे कहीं पे भी, ये गलत बात है। इनको मेरे नाम का कोई भी पेयर डालना चाहिए, दिस इज़ टू रॉन्ग, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना वो USD सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे USD सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसको यहाँ से फेवरेट करेंगे ना, जैसे हम यहाँ पे इसको फेवरेट पे क्लिक करते हैं तो हम जैसे ही एंड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट के एंड में आपको यहाँ पे इथेरियम मिलेगा। इसको अब ये जैसे ही यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखेंगे ना, जैसे इसको हम यहाँ पे इथेरियम किस पे सेलेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, एडिट का हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि कब आए ऊपर, कितना ऊपर हो, वो सब चीज़ें अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसको आप टॉप पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बाय करना है इथेरियम स्पॉट में, तो हम पहले देखेंगे कि हमने हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, वो सब चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझने हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है ना वो सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है नीचे से। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट चल रही है और आपने बाइंग कर ली, या जो हम एंट्रीज देते हैं अगर आप हमारे सिग्नल्स फॉलो करते हैं तो जो हमने टारगेट दिया, फॉर एग्जांपल हमने सिग्नल दिया हुआ है कि आपने 1864 पे चल रहा है, आपने इसको बाय करना है तकरीबन 1850 पे आए तो आपने इसको बाय करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसका जो है ना ये चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है और उससे पहले आपने यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन आपको आ रहा है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपने लिमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लिमिट पे क्लिक करेंगे और जो हमने टारगेट बताए हुए आपको, फॉर एग्जांपल 1850, जो भी एग्जांपल हम आपको देते हैं, और उसके बाद आपने क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है। मैंने आपको पहले से बताया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वीडियो देखनी है कि आपने कितना फ़ंड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है, तो आप एक ट्रेड में कितना फ़ंड आपको ऐड करना चाहिए, 20% या 30%, ठीक है। तो $100 का फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, $100 का वैसे भी 20 बनता है, तो आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 डाउन किया और उसके बाद मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे 80%, ठीक है। पीछे रहे कितना, क्या, $200। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास $1000 है तो इस ट्रेड में मैं यहाँ पे $200 ऐड करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे $20 हैं, $20 का तकरीबन बनता है, जो कि वो एक ट्रेड नहीं बनती। ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम लिमिट है यहाँ पे $10, आप $10 की मिनिमम जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आप कौन सी प्राइस पे बाय करें। ये जहाँ पे जो भी आप प्राइस ऐड करेंगे उस प्राइस पे आपकी यहाँ पे बाई होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ 1850 पे, और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी कि मुझे यहाँ पे $10 का चाहिए या $11 का चाहिए या $20 का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बाय इथेरियम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑर्डर्स में आ जाएगा। ओपन ऑर्डर्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बता रहा होता है कि 1850 पे हमने बाइंग की हुई है और हमारा जो अमाउंट है वो 0.108 इथेरियम हमारा अमाउंट है जो कि हमने बाइंग की है, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपने कैंसिल पे क्लिक करना है, आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फ़ंड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी एसेट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं अगर आप यहाँ पे फंड्स जो है वो बाय करते हैं। एक ये चीज़। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है, कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल एक शिप कॉइन है जो कि बहुत स्पीड से ऊपर जाता है, आपने देखा मार्केट बहुत ऊपर जा, आपने मार्केट प्राइस पे लेना है, ठीक है। अभी जो प्राइस चली उसी पे आपने लेना है, तो अपने मार्केट पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने कितनी प्राइस में लेनी है आपने वो आपने यहाँ पे ऐड किया। फॉर एग्जांपल आपने 25% लेना है या 50% लेना है, 75% जितना आपके पास फंड है, या 100%, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। मैं मार्केट प्राइस पे इसको बाय करना नहीं चाहता तो आप यहाँ पे करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्टॉप लिमिट। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो और बाइंग एक साथ करना चाहते हो, देखिए कई बार क्या होता है कि हम जॉब करते हैं या कहीं हम ट्रैवल पे हैं तो हमने सिर्फ बाइंग एंड स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें साथ लगानी होती हैं। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, लिमिट USDT आप कितने करना चाहते हैं और अमाउंट इथेरियम में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जब आप ऊपर वाला ऐड करेंगे तो यहाँ पे
आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आप यहाँ पे डॉलर्स लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगाएंगे, और स्टॉप लिमिट आपकी कितनी है, आप मतलब फॉर एग्जांपल 1863 पे है, मैं चाहता हूँ कि अगर 1800 पे आए तो मेरा क्लोज़ हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ से नीचे नहीं जान देता मार्केट। अगर मार्केट नीचे जाए तो आप वो हो जाए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके जो है ना आप अपनी स्टॉप लॉस को जो है ना वो आप जो है ना वो आगे पीछे कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें आपका कोई काम नहीं है, इसमें ना पड़े तो वो बेहतर है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है ओसीओ का, जिसमें आप बाइंग प्राइस, स्टॉप लिमिट एंड लिमिट यूजिडिटी एंड अमाउंट ऑफ यूजिडिटी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे $20 का ऐड करते हैं, तो आप कितनी प्राइस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो और स्टॉप लॉस कहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ओसीओ वाला, इसमें ये है कि आप जो अमाउंट है बाद में कितनी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम लिमिट का ही यूज़ करेंगे, मैं कोई और यूज़ ही नहीं करता, मैं सिर्फ लिमिट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आपने मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्टॉप लॉस लगा दिया, बाइंग लगा दी। कई बार क्या होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके भी ऊपर चली जाती है, तो मार्केट की सिनेरियो के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमने सब चीज़ें देखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कॉइन है, ठीक है, तो हमने उसको सेल किस तरीके से करना है। हम चलो कुछ कॉइन ले ही लेते हैं, कोई भी कॉइन हम ले लेते हैं, जैसे GLD हम ले लेते हैं। हमने स्पॉट बाइंग आपको सिखानी है, तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे इसके $10 की, इसको $10 की जो है ना वो बाइंग लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास इनफिशिएंट बैलेंस है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया, हम GLD जो है ना वो सेलेक्ट कर रहे थे। हमने यहाँ पे टोटल पे क्लिक करना है ताकि USDT का ऑप्शन आ जाए, तो हम यहाँ पे 20 का सेलेक्ट करते हैं और मार्केट प्राइस पे फॉर एग्जाम्पल हम इसको $10 का ले लेते हैं। वैसे मेरे पास पैसे बहुत कम है, गरीब हो गया हूँ मैं, तो मैं सारे नहीं ले सकता, सिर्फ $10 के हम लेते हैं। तो हमारे पास ये कॉइन आ गया EGLD, ठीक है, जिसके $9.85 हमारे पास ऐड हो गए। अगर हमारे पास ये कॉइन है तो हमने सेल इसको किस तरीके से करना है, हम सेल पे क्लिक करेंगे, और मार्केट प्राइस पे अगर हमने सेल करना है तो 100% पे क्लिक करेंगे और सेल EGLD पे क्लिक करेंगे। ये बता रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ $10 के हैं, अभी हम फंस चुके हैं। अगर आपके पास $10 से कम की अमाउंट है तो उसको आप बेच नहीं सकते, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन है, चलो हम ये भी आपको जो बता देते हैं। स्मॉल ऑल एसेट्स, जो कि आपके जितने भी ऑल एसेट्स हैं जो कि स्मॉल, उसको आप BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। हमें और GLD बाय करने पड़ेंगे, हम सारे के सारे मार्केट प्राइस पे बाय कर लेते हैं, उसको अगेन जो है ना वो सेल पे लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉइन है उसको आप सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास GLD भी $20 का है, मैं सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेल का ऑप्शन आना चाहिए, ये बाय है एंड ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस प्राइस पे इसको सेल करना चाहते हैं। अगर आप लिमिट पे करना चाहते हैं कि ये जो 58 पे है, अगर ये 59 पे आ जाए तो मेरा ये सारा फंड जो है ना वो क्लोज़ हो जाए, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो है ना वो टारगेट्स अलग हों, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 60 पे आता है तो आपका 25% सेल हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल EGLD पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कम से कम जो है ना हम $10 का सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपका फ़ंड $100 से कम है, $100 तक आपकी यहाँ पे बाइंग है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 4-5 एंट्रीज आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितना फ़ंड रहेगा उसके बाद आपने यहाँ पे 50% पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने सिग्नल दिया हुआ है कि ये GLD कॉइन है जो कि 58 पे आपने बाय करना है, 60 पे, 70 पे, 80, 90 पे अपने सेल करना है। तो आपने इस तरीके से 25% करके आपने सारा चार जो है ना टारगेट्स पे अपने सेल करना है। तो अब यहाँ से जो है ना आप ज़्यादा टारगेट्स जो है ना आपने ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम इसको मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, हमारे पास पहले से बहुत पैसे कम है, तो हम $1 भी लूज़ नहीं करना चाहते। सर GLD पे हम क्लिक करते हैं तो ये सक्सेस हो गया ऑटोमेटिकली। अगर आप मार्केट पे क्लिक करते हैं तो उसी टाइम हो जाता है, लिमिट नहीं लगती। अगर आप वैसे रहेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको बाय करते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर ये 50 पे आ जाए, 55 पे आ जाए तो हमारा जो है ना वो सारा बाय हो जाए, ठीक है। तो हम बाय GLD पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये ऑर्डर। जब ये प्राइस जो है ना वो 55 पे आएगा, बेशक सो जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, कहीं घूमने चले जाएँ, फिर भी आपका जो है ना ये ऑटोमेटिकली बाइनेंस बाय कर लेगा, बाय करके लेके नहीं जाएगा, आपके लिए रख देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास जो कॉइन होगा वो आपका सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो जो कॉइन आपका USDT में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप इसको जो स्टेबल कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT है, अब इसको मैं BUSD में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें इसको BUSD में कन्वर्ट करना है, USDT को हम स्पॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा BUSD कॉइन। क्यों नहीं मिल रहा हमें, ये मिल गया हमें।
अगर आप इसको USDT को BUSD में कन्वर्ट करना चाहे तो आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे और 100% पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो BUSD है USDT है उसको आप BUSDT में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें USDT चाहिए होता है, BUSD चाहिए होता है, तो आप इन दोनों को आपस में भी कन्वर्ट करना चाहें स्टेबल कॉइन्स को, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं स्पॉट में, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फंड होगा वो यहाँ पे वॉलेट में होगा। आप जो भी कॉइन बाय करेंगे आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये भी BNB पड़ा हुआ है, USDT पड़ा हुआ है, तो आपके जितने भी कॉइन्स यहाँ पे होंगे तो नीचे आपके जो है वो सारे कॉइन्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं जो कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर है, आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक कॉइन के अंदर ऐड नहीं करनी। अगर आपके पास $1000 हैं तो आपने 10 कॉइन्स सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद अपनी जो है अपना पोर्टफोलियो सेट करना है और टारगेट आपने उसी टाइम लगा देना है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर एग्जांपल ये कॉइन है, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी कॉइन जो कि ज़्यादा पंप हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल हम शिप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब शिप ने क्या किया, लास्ट 1 डे पे यहाँ से प्रॉफिट दिया, यहाँ तक 40% एक सिंगल डे के अंदर प्रॉफिट दिया आपको। ऐसा नहीं कि शिप आपका फेवरेट हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कॉइन फेवरेट नहीं होता। आपने सिर्फ ट्रेड करनी है, प्रॉफिट निकालना है, हमारा मतलब सिर्फ प्रॉफिट से है। कोई भी कॉइन अच्छा नहीं है, कोई भी कॉइन बुरा नहीं है, ठीक है। आपने टाइम पे लेना है, टाइम पे सेल करके निकल जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉइन आपने लेकर रख दिया और आप भूल गए कि आपको मिलियनर बना देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाइनेंस के ऊपर आप ये चीज़ डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वीक, ठीक है, या 3 डेज़ का हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हम कोई और ओपन कर लेते हैं 12 हॉर्स का। इसका मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि ये पंपिंग कॉइन है एस कॉइन्स में, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए ज़्यादा क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब मार्केट ने क्या किया है, आपने फॉर एग्जांपल इथेरियम यहाँ से बाय किया हुआ है, ठीक है, 542 से, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक जाते हो और अभी भी आप सोच रहे हो कि आपको सेलिंग नहीं करनी है, आप यह कॉइन आपको मिलियनर बनाएगा, आप बहुत अच्छे से ऊपर जाएंगे, लेकिन जब मेन चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे मैंने आपको कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ बताई हुई कि रिवर्सल कैंडल किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे इसको यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है, आपने सारा फंड जो है ना उसका 50% सेल कर देना है। यहाँ पे जो 4500 पे जिन लोगों ने अपने फंड जो है ना वो इथेरियम सेल कर दिए होंगे, अभी उनको कितने में मिले होंगे, तकरीबन 800 या 900 में, 1000 में। मैंने यहाँ पे 1000 तक बाइंग की हुई है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने तकरीबन 4500 में बेची वही चीज़ मुझे $1000 में मिल गई, ठीक है। $3000 पर इथेरियम मुझे प्रॉफिट हो रहा था। अगर वही चीज़ यहाँ पे अगर जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए होते तो यहाँ पे आते आते मार्केट में उसके कितने रह गए, 3 से 4 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई भी कॉइन आपका फेवरेट नहीं होता स्पॉट में अपनी ट्रेडिंग करनी। इसका मतलब ये है कि आपने बाय करना है, सेल करना है, प्रॉफिट निकालना है और निकल जाना है, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।